नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे डैडी फिल्म की मशहूर एक्ट्रेस, एक फिल्म निर्माता और निर्देशक पूजा भट्ट के बारे में। दोस्तों, पूजा भट्ट हिंदी फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री और अपने पिता महेश भट्ट की तरह एक प्रतिभावान फिल्म निर्देशक हैं। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को हुआ था। उनकी मां का नाम किरण भट्ट है। वो सोनी राजदान की सौतेली बेटी है। उनका एक भाई राहुल भट्ट और 2 सौतेली बहनें हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। आलिया भट्ट एक फिल्म अभिनेत्री हैं। उनके 2 कजिन भाई हैं, मोहित सूरी जो कि फिल्म निर्देशक हैं और एक इमरान हाशमी जो कि एक फिल्म अभिनेता हैं। पूजा भट्ट की स्कूली शिक्षा AF पेटिट गर्ल्स हाई स्कूल मुंबई से हुई है। अपना बनाने की कसम पूजा भट्ट ने अपने करियर की शुरुआत महज 17 साल की उम्र में टीवी फिल्म डैडी से की थी, जिसका निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। इस फिल्म की पृष्ठभूमि एक शराबी पिता और उसके बेटी के रिश्ते पर आधारित थी। इस फिल्म में उनके पिता की भूमिका अनुपम खेर ने निभाई थी। पूजा भट्ट को अपनी पहली पहचान मिली फिल्म दिल है कि मानता नहीं से, जो कि ऑस्कर विनिंग फिल्म का रीमेक थी। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने फिल्मी करियर के दौरान कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, अंगरक्षक, चाहत, नाराज जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी आखिरी फिल्म बतौर अभिनेत्री रही फिल्म एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन। इसके बाद वो फिल्मों के निर्देशन और निर्माण पर ध्यान देने लगी थीं। उन्होंने बतौर निर्देशक पहली फिल्म पाप का निर्देशन किया, जिसमें जॉन अब्राहम और उदिता गोस्वामी बतौर कलाकार नजर आए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर औसतन ही व्यापार किया था, लेकिन फिल्म को आलोचकों द्वारा बेहद सराहना मिली। इसके बाद वो अभी तक 4 फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं: हॉलिडे, धोखा, कजरारे और जिस्म। पूजा भट्ट फिल्म निर्माता, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और पूर्व मॉडल भी रह चुकी हैं। पूजा भट्ट सबसे पहले सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई थीं पियर्स सोप के विज्ञापन में। पूजा भट्ट को साल 1991 में हिंदी फिल्म डैडी के लिए फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। साल 1997 में हिंदी फिल्म तमन्ना के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और 1999 में हिंदी फिल्म जख्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार भी प्रदान किया गया। पूजा भट्ट ने अपने बाएं हाथ की आगे के भाग पर उल्लू का टैटू बनवा रखा है और साथ ही उन्होंने अपने बाएं कंधे पर एक आंख, एक तितली और एक कंपास गुदवा रखा है। पूजा ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर जिम्बू प्रतीक बनवा रखा है और अपने दाहिने हाथ के आगे के भाग पर एलिसेट ए मर्चम गुदवा रखा है। आपको बता दें कि फिल्म फेयर पत्रिका के 80 के दशक के संस्करण में उनके पिता को लिप किस करते हुए उनकी तस्वीर वायरल की गई थी, जिसके लिए पूजा भट्ट और महेश भट्ट को मीडिया और जनता से भारी आलोचना सहनी पड़ी। बाद में महेश भट्ट द्वारा दिए गए एक बयान ने स्थिति को और अधिक विवादास्पद बना दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उनसे शादी करना पसंद करता, और ये बात दर्शकों और उनके प्रशंसकों को कुछ अजीब सी लगी और इस बात पर खूब चर्चाएं भी हुई, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो गया। और यही नहीं बल्कि 24 साल की उम्र में एक फैशन पत्रिका के कवर पर उनकी तस्वीर वायरल हुई, जिसमें उन्होंने अपने शरीर पर केवल पेंट के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। बॉलीवुड अभिनेताओं की PM मोदी से मुलाकात पर भी पूजा भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसके चलते वो काफी चर्चा में आ गई थी। पूजा के बारे में अफवाह थी कि अभिनेता आमिर खान उनके बॉयफ्रेंड हैं और इसके बाद फिर उनका नाम अभिनेता फरदीन खान, बॉबी देओल, फिल्म निर्माता सुनील दर्शन, अभिनेता दीपक मल्होत्रा और अभिनेता आदित्य पंचोली के साथ भी जुड़ने की अफवाहें आईं। अभिनेत्री पूजा भट्ट रणवीर शौरी के साथ लिविंग पार्टनर रही हैं और फिर मुनीश मखीजा से साल 2003 में उन्होंने विवाह कर लिया था, लेकिन ये शादी नहीं चल सकी और साल 2014 में इनका तलाक हो गया।
पूजा भट्ट स्कूल के दौरान एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। जब वो किशोरावस्था में थी तब उनके चाचा मुकेश भट्ट ने उनसे एक फिल्म में भूमिका की पेशकश की थी। उस समय उन्होंने फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस समय उनका प्रेमी नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में काम करे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मैं 12 साल की उम्र से ही उससे प्यार करने लगी थी। जब मैं 16 साल की थी मैंने उसे डेट करना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र में मैंने फिल्म डैडी की और 18 साल की उम्र में मुझे दिल है कि मानता नहीं फिल्म ऑफर की गई थी। इश्क ने जला दिया, सब कुछ भुला दिया। पूजा भट्ट को विभिन्न प्रसिद्ध पत्रिकाओं के कवर पेज पर चित्रित किया जा चुका है। उन्हें बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के साथ साल 1991 की हिंदी फिल्म दिल है कि मानता नहीं से अपार लोकप्रियता मिली। उन्होंने साल 1993 में भारतीय संगीत निर्देशक और गायक डब्बू मलिक के लिए एक अंग्रेजी रैप गीत जस्ट फॉर टुडे रिकॉर्ड किया था। साल 1996 में पूजा भट्ट ने हिंदी टीवी शो मेरे साथ चल को भी होस्ट किया था। इससे पहले वो भारतीय अभिनेता रणवीर शौरी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी। ऐसी भी अफवाहें थी कि दोनों ने सगाई कर ली थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। लेकिन इस रिश्ते के बारे में बात करते हुए पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक शराबी के साथ रिश्ते में थी जो मुझे मारता पीटता था। भारतीय विजय और व्यवसायी मुनीश मखीजा के साथ अपने तलाक के बारे में बात करते हुए पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती हूँ और गैलरी में प्रदर्शन करने से इनकार करती हूँ। प्रमाण पत्र विवाह और रिश्ते नहीं बनाते या तोड़ते हैं, जीवन करता है उस सभी लोगों के लिए जो परवाह करते हैं और विशेष रूप से जो मेरे पति नहीं हैं। मुन्ना और मैंने शादी के 11 शानदार वर्षों के बाद अलग होने का फैसला किया है। हमारा विभाजन, जैसा कि कुछ लोग कह सकते हैं, सौहार्दपूर्ण है और हम एक दूसरे को अभी और हमेशा के लिए सर्वोच्च सम्मान में रखते हैं। कारण मैं समझती हूँ कि हम दोनों सार्वजनिक डोमेन के हिस्से में हैं। हमारे मित्र, शुभचिंतक और शत्रु अब अटकलें लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। साल 1996 में पूजा भट्ट ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी पूजा भट्ट प्रोडक्शन शुरू किया और इसमें 2006 की हॉलीडे, 2007 की धोखा और 2010 की कजरारी जैसी फिल्मों का निर्माण किया। 1998 में फिल्म जख्म में उन्होंने एक प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया है। इसके बाद उन्होंने 2001 में अभिनय से ब्रेक ले लिया और लगभग 8 वर्षों के बाद वो हिंदी फिल्म सनम तेरी कसम में अभिनय करती नजर आईं। उन्होंने 2005 में हिंदी डॉक्यूमेंट्री सनसेट बॉलीवुड में भी काम किया है। ये दिलचस्प बात है कि उनकी 12 फिल्मों में उनके किरदार का नाम पूजा ही था। वर्ष 2021 में उन्होंने नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने रानी की भूमिका निभाई। बॉम्बे टाइम्स के अनुसार फिल्म निर्माता सलीम खान ने पूजा भट्ट के साथ काम करने से मना कर दिया क्योंकि पूजा भट्ट 90 के दशक में काफी विवादास्पद अभिनेत्री रही थी। फिल्मी दुनिया में सितारों के बीच संबंधों की सच्चाइयां और अफवाहें हवा में बराबर तैरती रहती हैं। ये फिल्मी गॉसिप का हिस्सा भी होती हैं और कुछ लोगों की चटकारे लेकर बातें करने की आदत की उपज भी होती है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, लेकिन हम कलाकारों को उनके काम से पहचानते हैं और अगर पूजा भट्ट की बात करें तो पूजा भट्ट एक बेहतरीन कलाकार, एक फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। उनके द्वारा बनाई गई फिल्में फिल्म जगत को समृद्ध करती आई हैं। फेयरफ्लिक्स पूजा भट्ट के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो दोस्तों, ये था फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट का फिल्मी बातें कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुन रहे थे मशहूर अदाकारा पूजा भट्ट के बारे में कुछ खट्टी और कुछ मीठी बातें। आपको हमारे ये अंक कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए इजाजत अपनी दोस्त सीमा शाही को। नमस्कार। आपके प्यार का जो भी मेरा है, इसका